जिधर से गुजरो धुआं उठा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो। तुम्हें अधिकारियों ने दिया है ये हक, किसी का भी सीआर लाल कर दो। यदि जांच होती है तो उसमें भी आगे 4 पंक्तियां हैं कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम लिख दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे, जय हिंद साथियों, आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों सुनाया होगा हिचक के। हिचका नहीं हूँ, एक्चुअली मैं देख रहा था पर्चे में, तो पढ़ने में थोड़ा सा, अब राहत इंदौरी साहब की 4 पंक्तियाँ थी, इतने बड़े कवि रहे हैं वो, तो थोड़ा हेजिटेशन हो ही जाता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये 4 पंक्तियाँ क्यों सुनाई हैं, तो ये मैंने पंक्तियाँ सुनाई हैं पुलिस की वही न्याय प्रणाली के ऊपर। पुलिस के अंदर जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको किस प्रकार से उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, और उससे उच्च अधिकारी जो जांच करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो जांच में भी उनको किस प्रकार दबाया जाता है, उसमें ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं कि अपील भी वही है, दलील भी वही है, गवाह भी वही है, और वकील भी वही है, तो सब कुछ तो वही है। तो फिर किस प्रकार एक आदमी को, और एक निम्नतम पंक्ति के मतलब आरक्षी वर्ग को कह रहा हूँ, खास तौर पर आरक्षी, मुख्य आरक्षी को किस प्रकार उनकी बलि चढ़ाई जाती है, इसके लिए मैंने ये आपको सुनाया था। क्योंकि ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं, कुछ जांचें जो हुई हैं और उसमें दोष सिद्ध दिया गया है, मतलब पीड़ित को ही दोष सिद्ध कर दिया है और उसी को प्रसाद के लिए लिख दिया है अधिकारियों के। इतनी बड़ी, मतलब क्या कहेंगे इसको, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, तानाशाही कह सकते हैं इसको, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं के हाथों में है। किसी जो है प्रभारी के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं डीजीपी साहब से भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि डीजीपी साहब, क्या ये अन्यायपूर्वक जो कार्रवाई आजकल इसमें पुलिस विभाग में चल रही है, और निम्नतम पंक्ति के जो आरक्षी लेवल के जो लोगों को डरा धमका कर और ये इतना वो करके उनको गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है, तो क्या ये सत्य है, क्या ये सही है? तो क्या न्याय मिलेगा, या फिर अन्य आम पब्लिक की तरह ही हम लोगों को भी वही आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ेंगे? और तो और लगा के आईपीएस में भी है ही, अब निदेशक महोदय ने भी जब ऐसे कार्य किए हैं, निदेशक यातायात उत्तराखंड ने, तो उनके द्वारा भी वही है कि अपील भी वही है, दलील भी वही है, गवाह भी वही है तो सब कुछ वही है, तो वकील भी वही है, तो इसमें न्याय तो मिलने से रहा। डीजीपी साहब भी अपना मौन है, वो भी एक आईपीएस ही हैं, वो भी मौन है। ये इसी तरह ही चलता रहेगा, ये तंत्र इसी प्रकार चलता रहेगा। इसीलिए मैं ये पंक्तियाँ उस बीच इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, देख ही रहे होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा इन पंक्तियों को कि जहाँ भी गुजरो धुआं उड़ा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो। तुम्हें अधिकारियों ने दिया है ये हक, किसी का भी सीआर लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे मर्जी हराम लिख दो, जिसे मर्जी हलाल कर दो। क्योंकि उच्चाधिकारी तो उनकी कलम का ही मतलब कहने का, एक प्रभारी जो बनता है वो एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी होता है, तो उनकी कलम पे ही वो करेगा। अब जैसा वो कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसको लिखा पड़ी होगी, और लिखा पड़ी होगी तो उच्चाधिकारी सत्यता थोड़ी जानते हैं, वो तो बस इन्होंने जो लिख दिया वो सही लिखा हुआ, चाहे खराब ही लिखा हो। तो गुलामी की ओर है डीजीपी सर, और पुलिस की इस कार्य प्रणाली पे कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह है ये, कि इस चीज़ को कैसे हटाया जाए, कैसे धरातल पे लाया जाए। अब वो उनके लिए चुनौती है, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी यही अपील है कि शोषण और अन्याय के खिलाफ खुलकर और सत्यता के साथ रहें। डीजीपी सर इस पर संज्ञान दें और थोड़ा सा ध्यान दें, और ध्यान दे करके थोड़ा सा आत्मबल
जो है कम से कम आरक्षकों का आत्मबल तो बढ़ेगा, अगर ऐसा कुछ आदेश निर्देश आपके द्वारा हो जाता है तो। जय हिंद।